Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science. Hello viewers, this is Saurav from Web Institute. In this video, we are just going to read about how to use longhand properties of border. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS 3 का चैप्टर 23 है जिसमें हमें बॉर्डर प्रॉपर्टी का लैब देखना है. सो ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूशन है. सो काइंडली इसे देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख लें. बॉर्डर लिखना शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बराबर है. बॉर्डर के एक एक वैल्यूज़ को प्रॉपर्टी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी के बराबर है. क्लियर? यहाँ आप ध्यान से देखें. बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है, इसके पास तीन वैल्यूज है. पहला वैल्यू डिफाइन करता है बॉर्डर कितना मोटा होगा. दूसरा डिफाइन करेगा किस डिज़ाइन का होगा. तीसरा डिफाइन करेगा किस कलर का होगा. तो इस एक एक वैल्यू के लिए CSS2 में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं. मोटाई के लिए बॉर्डर विड्थ, डिज़ाइन के लिए बॉर्डर स्टाइल और कलर के लिए बॉर्डर कलर. क्लियर? तो अगर आप चाहते हो CSS2 से बॉर्डर इंसर्ट करना तो आप इस मेथड का यूज करोगे. लेकिन आप चाहते हो CSS3 से इंसर्ट करना तो आप इस मेथड को यूज करोगे. अगर आपने CSS3 से यूज़ किया तो ये उन्हीं ब्राउज़र्स को सपोर्ट करेगा जो एडवांस क्वालिटीज़ के हैं, जैसे गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन. क्लियर? CSS2 का अगर आपने उपयोग किया तो इसका मतलब है कि ये किसी भी ब्राउज़र्स को सपोर्ट करेगा, बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक. क्लियर? और भी कुछ लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ हैं. बॉर्डर टॉप, ऊपर से बॉर्डर देने के लिए. बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट. आप बॉर्डर प्रॉपर्टी पास करते हो तो चारों दिशा से बॉर्डर आता है. लेकिन आप चाहते हो दो ही दिशा से बॉर्डर देना तो आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को ऐड करोगे. आप चाहते हो टॉप और बॉटम से देना तो आप लगाओगे बॉर्डर टॉप और बॉटम बॉटम. ओके, सो प्रैक्टिकली आप मुझे अचीव करें. ओके, सो मैं एक एलिमेंट सेट करने जा रहा हूँ div के नाम का. div एक पेरेंटल एलिमेंट है जिसका उपयोग हम डब्बे को बनाने में करते हैं. ओके, अब मैं इंटरनल स्टाइल सेट की मदद से इसमें CSS से कोडिंग करूँगा. तो आपको पता है इंटरनल स्टाइल सेट स्टाइल टैग से एक्टिवेट होते हैं हेड एलिमेंट के अंदर. मैं करूँगा अपने एलिमेंट को सेलेक्ट. हमारे एलिमेंट का नाम क्या है? div. तो मैं यहाँ राइट करके उसको करूँगा सेलेक्ट. क्लियर? इसके लिए प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू मैं राइट करूँगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. तो मैंने डिफाइन किया विड्थ 720 पिक्सल्स. क्लियर? मैंने डिफाइन किया हाइट 400 पिक्सल्स. क्लियर? सपोज करें आप इसे विजिबल करना चाहते हो तो आपने लगाया बॉर्डर प्रॉपर्टी. तो बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखने का मतलब है आपने यहाँ इंक्लूड कर दिया CSS3 का प्रॉपर्टी. आप जरा ध्यान से देखिए, इसके पास तीन वैल्यूज़ है, यानी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो बहुत सारे चीज़ों को एक बार में ही कंट्रोल कर ले, वो CSS3 के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़. तो ये उन्हीं को सपोर्ट करेगा जो एडवांस क्वालिटीज़ के ब्राउज़र्स होंगे. क्लियर? अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ. ध्यान से देखिए आप. यस, बॉर्डर बन चुका है. ऐसा मैं CSS2 से भी कर सकता हूँ. फ़र्क क्या होगा कि ये हर तरह के ब्राउज़र्स को सपोर्ट करेंगे. तो पहला जो मैं लिखता था बॉर्डर के वैल्यू में 1 पिक्सल्स, उसके लिए मैं डिफाइन करूँगा बॉर्डर का विड्थ प्रॉपर्टी और मैं बॉर्डर का विड्थ डिफाइन कर दूँगा 10 पिक्सल्स. क्लियर? अब मैं बॉर्डर का स्टाइल इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मैं लगाऊंगा बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी और इसमें पास करूंगा सॉलिड. क्लियर? अब मैं चाहता हूँ बॉर्डर को कलर करूँ तो मैं लगाऊंगा बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी और कलर पास करूंगा. तो क्या हुआ? जो हम चाहते थे वही हुआ, बस हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ा. लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है. इसके लिए हमें स्पेशल कोडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है. ये हर तरह के ब्राउज़र्स को सपोर्ट करेंगे. अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ. यस, सेम है, कोई अंतर नहीं. बस अंतर क्या होगा, ये हर तरह के ब्राउज़र्स पे ओपन होंगे. लेकिन हमने इससे पीछे जो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल किया था कुछ इस तरह का बॉर्डर, ये उन्हीं को सपोर्ट करेंगे
जो एडवांस क्वालिटी के ब्राउज़र्स होंगे। यहाँ भी हमने वही बात लिखा है, यहाँ भी हमने वही बात लिखा है, हर एक बात को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, बॉर्डर 10 पिक्सल्स यानी कि बॉर्डर का मोटाई, तो इसके लिए CSS2 में प्रॉपर्टी है बॉर्डर विड्थ। ओके, बॉर्डर सॉलिड यानी कि बॉर्डर का डिज़ाइन, तो इसके लिए CSS2 में प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल। हमने यहाँ कलर पास किया, CSS2 में प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर। क्लियर? तो मैं रिकमेंड करूँगा, आप CSS2 अभी सीख रहे हो तो आप लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी का ही उपयोग करो। क्लियर? बात सेम है। अब मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ कुछ और भी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज। जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं लेफ्ट और राइट से बॉर्डर दूँ, तो मैं लगाऊंगा बॉर्डर लेफ्ट प्रॉपर्टी। हमने डिफाइन किया 10 पिक्सल्स सॉलिड रेड। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। ध्यान से देखिए, आप सिर्फ लेफ्ट में ही 10 पिक्सल्स बॉर्डर आया। अगर मैं चाहता हूँ राइट में बॉर्डर देना, तो मैं डिफाइन करूँगा बॉर्डर राइट 10 पिक्सल्स सॉलिड रेड। ओके, अब मैं सेव करूँगा। आप देखें, आपने क्या देखा, हमने लिखा बॉर्डर लेफ्ट तो सिर्फ लेफ्ट गया, हमने लिखा बॉर्डर राइट तो सिर्फ राइट गया। इतना पावरफुल है CSS2 का प्रॉपर्टी। मीन्स आप जिस दिशा से बॉर्डर चाहते हो उस दिशा से आप बॉर्डर दे सकते हो। CSS2 में 3 में आप अपने सोच के अनुसार किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा एडवांस कोडिंग्स आपको करनी होती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, आप CSS2 पढ़ रहे हो तो CSS2 के ही प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करो। क्लियर? सो मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर टॉप जो हो उसका मोटाई 1 पिक्सल हो, डिज़ाइन सॉलिड हो और कलर उसका ब्लैक हो, तो मैं ऐसा ही पास करूँगा। क्लियर? और मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर जो बॉटम होगा, नीचे का बॉर्डर, उसका भी मोटाई 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक हो, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्लियर? सो आप जिस दिशा से जो चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। चारों दिशा का कलर अलग अलग कर सकते हैं, चारों दिशा की मोटाई आप अलग अलग कर सकते हो। CSS2 के प्रॉपर्टीज इसीलिए बने ही हैं ताकि आप जैसा चाहते हो वैसा कंट्रोलेशंस प्रोवाइड कर सको। क्लियर? सो मैं इसको सेव करके रन करके चेक कर लेता हूँ। यस, आप देख रहे हो, ऊपर से 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, नीचे से भी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। क्लियर? सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझने में प्रॉब्लम्स हुई है तो सबसे पहले इसके प्रीवियस वीडियो को देखें, फिर इसे देखें। ओके, सो काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.